आज हम तुम लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? इतिहास। इतिहास का कौन सा पाठ? कक्षा 8 की इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास का पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। और पहले पाठ का क्या नाम है? यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब ये बताइए आप लोग कि यूरोपीय शक्तियों से क्या मतलब है? क्या हुआ मतलब? यूरोपीय शक्ति कोई जानता है? अब सब बन जाएंगे गूंगे और बहरे और सब सिर झुका लेंगे। कौन जानता है यूरोपीय शक्ति? इतने सारे लोग बैठे हो, एक बार ये पाठ हम पढ़ा चुके हैं और तुम लोगों को यूरोपीय शक्ति नहीं मालूम। अच्छा, यूरोपीय किससे बना है? हाँ हाँ, किससे? सलोनी खड़ी हो। यूरोपीय शब्द किससे बना है? यूरोप के लोग। यूरोप के लोग। जैसे भारतीय, भारतीय क्या होता है? भारत के लोग। भारतीय कौन है? हम लोग भारतीय है ना। तो यूरोपीय क्या हुआ? अब यूरोप कौन सी क्या है? यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? हाथी है, घोड़ा है, क्या है यूरोप? यूरोप क्या है? भारत क्या है? देश। यूरोप क्या है? देश। हमने भारत पूछा इसलिए यूरोप भी देश हो गया। एशिया क्या है? देश। एशिया देश है। 6 में पढ़े हो तुम लोग? महाद्वीप। बस एक सलोनी को मालूम है, बाकी कोई को कुछ नहीं मालूम, बस उसी को पढ़ाया जाता है। बाकी लोग सत्यनारायण की कथा सुनने आते हैं। तो यूरोप क्या है? देश से बोलो क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप। एशिया क्या है? कक्षा 6 में तुम लोगों को महाद्वीप महासागर पढ़ाया गया था। किस लिए? भूल जाओ। तो यूरोपीय से मतलब क्या हुआ? यूरोप महाद्वीप के लोग। यूरोप महाद्वीप में, एक महाद्वीप के अंदर क्या होते हैं? महाद्वीप जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? हाँ, किससे मिलके बनता है सहयोगिता? देशों से। कई देश मिल जाते हैं तो एक महाद्वीप बन जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? 1-2 देश और बताओ। एशिया महाद्वीप है, तुम लोग के 6 में हमने पृथ्वी बनाई है, पढ़ाया है। एशिया महाद्वीप है बड़ा सा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर कई देश आते होंगे। तो एक देश तो हमारा भारत हो गया। और देश बताओ सलोनी, बताओ और देश सोनाली। एशिया महाद्वीप के अंदर भारत के अलावा कोई देश आता है? अब ले चले तुम लोग को कक्षा 6 में पढ़ाए, बोलो। हाँ, बंगाल और एशिया महाद्वीप में, एशिया के महाद्वीप के जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी तो आएंगे एशिया में। वही बता दो। भारत के पड़ोस में और कौन सा देश है? अफ्रीका देश है। बहुत सुंदर। बताओ जल्दी, भारत के अगल बगल, भारत के पड़ोसी राज्य और कौन से हैं? हाँ, पाकिस्तान और श्रीलंका और अब यही नहीं पता कि चेन्नई क्या है? हैं? भारत के पास में जैसे ये सब एशिया महाद्वीप में आ गए ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये सब क्या है? भारत देश, एशिया महाद्वीप के देश हैं। इसी तरह यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप के भी कई देश हैं। फ्रांस है, पुर्तगाल है, ठीक है, ब्रिटेन है। तो ये सब जो राज्य शक्तियां हैं, यूरोप महाद्वीप के लोग भारत में कभी नहीं आए थे। बैठ जाओ। यूरोप महाद्वीप के लोग, यूरोप देश के लोग भारत में नहीं आए थे। उन्होंने किन 3 रास्तों की खोज की थी भारत में आने के लिए? तुम्हारे इसी पाठ में बताया गया है। प्रथम मार्ग, द्वितीय मार्ग और
तृतीय मार्ग। 3 मार्गों को बताया गया है। प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, है ना, ये सब आए थे। ठीक है, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहाँ से समुद्र और वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग क्या था? मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। तो 3 रास्तों की खोज की गई थी, जिससे कि यूरोपीय शक्तियाँ हमारी कहाँ आती थी? भारत। हाँ, तो ये शक्तियाँ क्या करने के लिए भारत आई? व्यापार करने, क्योंकि ये शक्तियाँ बड़ी, हम लोग तो पिछड़े हुए थे, मगर ये यूरोप के देश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, ये लोग बहुत हम लोगों से आगे थे। ये बहुत पढ़े लिखे थे, इन्होंने मशीनें बना ली थी, हम लोग वही हाथ वाला काम जानते थे। कपड़ा बनाना तो किससे बनता था कपड़ा हमारे यहाँ? चरखा से। गांधी जी कैसे बनाते थे कपड़ा? हम लोग खुद चरखा से एक एक कपड़ा बनाते थे और पहनते थे। और अब वहाँ यूरोपीय शक्तियाँ क्या करती थी? यूरोप के देश क्या करते थे? मशीनों से बनाते थे, तो उनका ज़्यादा कपड़ा बन जाता था, अच्छा कपड़ा बन जाता था। तो उनको कच्चा माल चाहिए, जो कपास चाहिए था, जो रेशम चाहिए था, वो भारत में ज़्यादा होता था। और जो कपड़ा बना लेते थे, उसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? मान लो हमने खूब मशीन फैक्ट्री लगवा ली, खूब सारा कपड़ा बना लिया, अब हम बेचेंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? जहाँ ज़्यादा हमारा बिकेगा। तो उन लोगों को पता चला कि भारत देश की जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा। अगर हम भारत में चले तो हमारा भारत में अच्छा माल बिक जाएगा और हमको कच्चा माल भी मिल जाएगा। इसलिए वो लोग यूरोपीय शक्तियाँ कहाँ आना चाह रही थी? भारत। भारत आने के लिए उन्होंने कितने मार्ग खोजे थे? 3 मार्ग पता होने चाहिए, परीक्षा में आएगा कौन कौन से 3 मार्ग कहाँ से कहाँ जाता था। नक्शा में भी दिखाया हुआ है। ये जो तुम लोगों का नक्शा बना हुआ है, इसमें भी पूरा साफ साफ दिखाया है और ये पूरा लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में। ठीक है, अब बात आती है कि ये लोग क्या करने आए थे? व्यापार, बिजनेस करने। बिजनेस करने आए तो इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की। अब समुद्र के चलने के लिए इन्होंने कौन सा साधन अपनाया? नाव से आए होंगे, बोट से आए होंगे, स्टीमर से आए होंगे, है ना। अब नाव में चल तो दिए, अब समुद्र में दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ वो है? समुद्र को किसने किसने देखा है? तुमने देखा? कहाँ गई थी देखने? बताओ, खड़ी हो, नाम बताओ अपना। है तनु, कहाँ देखी हो समुद्र बेटा? है कहाँ? तुम्हारे घर के पास समुद्र है? समुद्र कहाँ रहती हो? मोहब्बतगंज में समुद्र आ गया। अब हम कहाँ जाए? उसको अभी यही नहीं पता कि समुद्र कहाँ है। नदी है बेटा, वो सही बता रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं समुद्र और नदी में। नदी में तुम जमुना जी जाते हो तो जमुना जी में तुमको किनारा दिखता है, ये किनारा वो किनारा दिखेगा, लेकिन समुद्र में केवल तुमको पानी, दूर दूर तक ना इधर दिखेगा ना उधर दिखेगा, केवल क्या दिखेगा? वो है समुद्र की निशानी। दूर दूर तक जहाँ दिखे पानी, वो है समुद्र की निशानी। बन गई ना कविता? तो इसी तरह कविता भी बीच बीच में बनाते हैं। बंसी का बात नहीं करेगा कोई भी, डोंट टॉक। तो बात ये आती है कि समुद्र में चल तो दिए वो अपने स्टीमर लेके। अब जब स्टीमर लेके चल दिए तो उनको ना पता चल रहा था कि हम पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं, हम किधर जाएं तो हमको भारत देश मिलेगा। तो उन्होंने किस चीज़ की सहायता ली होगी? दिशा जानने के लिए। हाँ, किसकी सहायता ली थी? ये कुतुबनुमा क्या है? एक कंपास है, एक चुंबकीय सुई है। चुंबक जो होता है, चुंबक का एक गुण होता है कि वो हमेशा, चुंबक को तुम अगर ऐसे लटका दोगे ना तो वो किस दिशा में रुकेगा? ऐसे मान लो धागा से हमने चुंबक लिया, धागे से बांध लिया और ऐसे लटकाया, धीरे धीरे हिलते 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 वो किस में रुकेगा? किस दिशा में?
उत्तर और दक्षिण, उसका एक सिरा उत्तर दिशा में होगा और एक सिरा दक्षिण दिशा में। अगर तुम चुंबक को लोगे तो उसकी सुई जब रुकेगी तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। तो चुंबकीय सुई जो कैंपस होता है उसको हिंदी में कुतुबनुमा कहते हैं। तो उससे हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। अगर हम कहीं खो जाएं, जो सड़क बनाते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो लोग कैंपस सुई लिए रहते हैं। वही उसी से वो क्या बताते हैं, दिशा जान लेते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अगर हम उत्तर दक्षिण जान जाएं तो पूरब पश्चिम जान सकते हैं। कैसे? उत्तर जान लिया, पश्चिम जान लिया, तो पूरब पश्चिम कैसे जानेंगे? पूरब किधर होगा? इधर उधर नहीं। कैसे जानोगे? यहाँ खड़ी है सुई। जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पूरब और उसके सामने पश्चिम। तो ये हमारा किताब में भी देखो कुतुबनुमा का तुम्हारा चित्र बना हुआ है। ये कुतुबनुमा के सहारे ही वो लोग क्या करते थे, दिशा का ज्ञान करते थे। तो जब वो स्टीमर में चलते थे तो क्या करते थे, कुतुबनुमा लेके चलते थे। तो वो जब भारत आए तो उन्होंने धर्म का प्रसार किया, अपना झंडा लगाया, मतलब व्यापार तो किया ही किया, उसके संग व्यापार के साथ साथ अपना झंडा, अपने देश का झंडा भी लगा गए। और अपने धर्म का, उनका धर्म अलग था, है ना, यहूदी धर्म था, वो अपने धर्म का भी प्रसार करे भारत में कि इस धर्म को तुम लोग अपनाओ। अब बात आती है कि वो लोगों ने क्या क्या किया। उन लोगों ने होड़ मच गई, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई, कंपनियां बनाई, और हम लोगों को किसी भी तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद, कौन सी नीति अपनाई थी? साम दाम दंड भेद। मतलब हमको किसी विदेशी जो कंपनियां थी, हमको किसी भी तरह से क्या चाहिए, फायदा चाहिए। क्या चाहिए? फायदा चाहिए। वो ऐसी नीति हमको चाहे जो भी करना, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, गलत या सही, लेकिन हमको क्या चाहिए? फायदा। यूरोपीय शक्तियाँ क्या चाहती थी? हाँ, तो साम दाम दंड भेदी, मतलब कोई भी नीति, गलत और सही दोनों, उसी से उन्होंने अपनाया और अपना व्यापार क्या करे, बढ़ाते चले गए। और बढ़ाते बढ़ाते ही धीरे धीरे हमारे देश में फिर उन्होंने कब्जा किया। तो जो हमारा अगला पाठ आएगा वो आएगा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। आए तो थे वो क्या करने, व्यापार करने, लेकिन अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो पहले पाठ में सिर्फ तुम लोगों को इतना जानना है कि उनके 3 मार्ग कौन से थे। उन लोगों ने कुतुबनुमा का सहारा लिया, उन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपना झंडा बनाया, और उन लोगों ने क्या किया, अपने धर्म का व्यापार किया और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। और साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उन्होंने क्या किया, हम अपना व्यापार को बढ़ा लिया, फायदा देखा। अच्छा, जब ये चल दिया, जब नाव में सवार हो गए तो कोलंबस को खोज किसकी करनी थी? कोलंबस एक नाविक था, वो चला था किसकी खोज करने? भारत की। लेकिन पहुंच कहाँ गया? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की थी? एक पुर्तगाली निवासी था, वास्को डी गामा। उसने भारत को सबसे पहले खोजा कि यहाँ पर भारत देश है। तब ये लोग व्यापार करने के लिए आए। अब तुम लोग का ये पाठ हो गया है, इसका प्रश्न उत्तर तुम लोग तैयार कर लोगे। यूट्यूब में मेरा वीडियो डला हुआ है जिसमें कि प्रश्न उत्तर भी है और पाठ को भी समझाया गया है। एक बार मैंने फिर से आप लोगों को समझा दिया है। तो हम सभी की कल कॉपी जांचेंगे, सभी का पाठ पूरा हो जाना चाहिए। चलो क्लैपिंग करो, अच्छा लगा हो तो।